हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो आज मैं आ गया हूँ बल्ली मारान एरिया में, जो कि चांदनी चौक में स्थित है। दिल्ली की का चांदनी चौक एक पुराना बाजार आप चारों तरफ देख सकते हैं। इस बाजार से मैं अभी जिस जगह पे जा रहा हूँ वो जगह है गालिब की कोठी। ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये शेर है गालिब का। गालिब कहते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का होता नहीं आसा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो आज हम गालिब की बातें करेंगे। मार्केट दिखा रहा हूं मैं आपको, है पूरा चलता फिरता एकदम जान भरा मार्केट चारों तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़। और ये सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है बल्ली मारान का। फतेहपुरी मस्जिद, बल्ली मारान और नई सड़क का ये एरिया हमेशा 24 घंटे जब भी आप आएंगे आपको भीड़ भाड़ से भरा हुआ ही मिलेगा। और ये तब भी इसी तरीके का कुछ एरिया था। मिर्जा गालिब, जिनका जन्म असदुद्दौला खान के नाम से हुआ, आगरा में हुआ, पर उन्होंने अपना जीवन दिल्ली में ज्यादा बिताया। ये पहला स्पॉट आपको पड़ेगा मस्जिद शाही बाग वाली। शाही बाग वाली मस्जिद कहते हैं। सामने एक बगीचा हुआ करता था उस जमाने में, जिसको शाही बगीचा कहा जाता था। इन छोटी छोटी गलियों में मैं जहाँ अभी घूम रहा हूँ, यही वो गलियाँ हैं जहाँ गालिब लिखा करते थे। गालिब गलियों के बारे में कहते हैं कि अपनी गली में दफन ना कर मुझे बाद कत्ल ए दोस्त, कहीं ऐसा ना हो कल को तेरा घर का पता मेरी कब्र से मिले। तो ये हैं वो मिर्ज़ा गालिब की छोटी छोटी गलियाँ, जिन गलियों में आज हम घूम रहे हैं। तो फाइनली मैं उस गली में पहुंच चुका हूं, बल्ली मारान गली। गालिब इन्हीं गलियों में कहते थे कि पल्लू गिर गया और वो घबराई नहीं, उसे यकीन था कि मेरी नजर झुकी होगी। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो वो कहते हैं कि हमें पता है कि जन्नत जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इन्हीं गलियों में वो शेर कभी गूंजा करता था। ऐसा नहीं है कि गालिब ने शादी नहीं करी, गालिब की शादी हुई थी, लेकिन उनका एक बच्चा था, वो मर गया था। तब से वो और ज्यादा उदास रहने लगे। और एक शेर लिखा उन्होंने कि कितना खौफ होता होगा शाम के अंधेरे में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। तो वो मतलब ऐसे ही लिखने लगे और बाहर ही रहते थे, घर पे बहुत कम आते थे। ये उनके कूचे वाली गली है, उनके घर के सामने की पड़ोस वाली गली। इसी कूचे पे वो लिखते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का होता नहीं आसा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो फाइनली मैं आ गया गालिब की हवेली में। ये कुछ इस तरीके से मिर्जा गालिब की हवेली दिखती है। गुलजार अली साहब लिखते हैं कि बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों सी गलियां, सामने ताल की नुक्कड़ पे बटीरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाह वाह, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदे से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे शाये, ऐसे दीवार में मुख जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी भीड़ जैसी, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोल, इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से। ये जो एरिया है गली कासिम है। यहाँ इनके कुछ लिखे हुए स्क्रिप्ट रखे हुए हैं जो कि गालिब साहब ने खुद लिखे थे, और उनका उर्दू में लिखा हुआ, फारसी में लिखा हुआ स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं। तो गुलजार अली साहब कहते हैं इन्हीं बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़हा खुलता है, असदुद्दौला खां गालिब का पता मिलता है। तो ये उनके कुछ कपड़े हैं, आप देख सकते हैं कपड़े और उनके लिखी हुई शायरियां यहाँ पे लगी हुई हैं। गालिब
उनका जो टैलेंट था, उनके बारे में जो उनका गुरूर था, वो इस शेर को दर्शाता है कि पूछते हैं कि वो गालिब कौन है, कोई बतलाओ उन्हें, हम बतलाएं क्या। ये जो गुरूर है ना, ये मिर्जा गालिब के पास था। गालिब साहब की एक आदत थी कि अगर उनसे कोई तू तड़ाक में बोलता था ना, बुरा मान जाते थे। तो एक बार की कुछ ऐसी बात है, उनको किसी ने कुछ टोक दिया था, वो बादशाह का बंदा था। तो उस पे वो शेर लिखते हैं कि हर बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है। मतलब समझ रहे हो, हर बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है, और रगों में बहने के हम नहीं कायल, आंखों से ना छलका तो फिर लहू क्या है। क्या लिखते थे गालिब साहब यार। मिर्जा गालिब साहब को एक शराब से अलग ही लगाव था। मतलब शराब की वो बुराई सुन ही नहीं सकते थे। उनसे एक दोस्त कहता है कि सुना है जो शराब पीते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती। गालिब साहब उन्हें कहते हैं कि जिन्हें शराब मिल गई उन्हें दुआ की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही एक वाकया है कि उनको शराब के लिए मना किया जा रहा था और बोला जा रहा था कि आपको इतने रुपए हम देंगे। एक बादशाह थे महमूदाबाद के, उन्होंने बोला कि 300 रुपए महीने देंगे, आप शराब मत पियो। तो गालिब सोच में पड़ गए और बैठ गए, सोचने लगे। तो बादशाह ने बोला पैसा कम लग रहा है तो हम और बढ़ा देंगे। तो बादशाह को कहते हैं कि शराब नहीं पिएंगे तो करेंगे क्या। वो यहाँ तक लिखते हैं कि गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं। मतलब क्या लिखते थे यार। तौहीन ना कर शराब को कड़वा कहकर, जिंदगी के तजुर्बे शराब से भी कड़वे हैं। ये थे मिर्जा गालिब। गालिब साहब को ना कम पीने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो वो एक शेर कहते हैं कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले जफर का काम है। मतलब जो पी के एकदम पूरा भंड हो उसी का काम है भाई। यहाँ पे हल्के फुल्के पीने वाले लोगों को भगाओ यहाँ से, तो मैगदे की तौहीन है। तो ये थे मिर्जा गालिब, कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी थे। अब क्या लिखते थे गालिब, कहते हैं कि ये ना थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। क्या मोहब्बत लिखी गई है। मतलब अगर और भी जीते रहेंगे तो यही इंतजार रहेगा। चलिए निकलते हैं गालिब की गलियों से और मिलते हैं फिर से किसी गलियों में आप लोगों को। मेरे चैनल को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।